विरञ्चनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आज भगवान द्वारकाधीश विदुर और विदुरानी पर कृपा करके उनको कृतार्थ किया। इसके बाद में राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, अब आप मुझे इस सृष्टि के बारे में बताएं कि सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं। आपने मुझे बताया था कि भगवान की नाभि कमल से एक ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनको 4 मंत्रों में श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दिया उनको। इसके बाद में और कौन हुआ सृष्टि में? तब कहा, ब्रह्मा जी ने से कहा भगवान श्री हरि नारायण के जाइए और सृष्टि का विस्तार कीजिए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, ऐसा संसार में कौन है कि जिसको पद पा करके मद ना आता हो। तब भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को ये 4 मंत्रों में श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराया कि जाइए ब्रह्मा जी और सृष्टि की रचना कीजिए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किसकी रचना की? 5 वृत्तियों की। कैसी हैं वो? तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंध्र तामिश। ये दुष्ट प्रकृति की सृष्टि हुई रचना। ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई। इसके बाद में पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना की तो 4 कुमार उत्पन्न हुए। सनकम च सनंदनम च सनातनम आत्मभूया सनत कुमारं च मुनिष्क्रिया निष्क्रियानुरेदसा। ये भगवान श्री हरि का पहला अवतार है 4 ऋषि कुमारों में। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ऋषि कुमार प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाइए सृष्टि की रचना कीजिए। चारों भाइयों ने मना कर दिया कि पिताजी, हमें सृष्टि मृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना, हम तो भगवान का भजन करने के लिए आए हैं, हमें भगवान का भजन करना है। जब चारों कुमारों ने मना कर दिया कि हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, तो ब्रह्मा जी क्रोधित होकर के कहा कि जाइए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आप हमेशा 16 वर्ष से आगे होंगे ही नहीं, बालक ही रहेंगे हमेशा। जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ, उसी समय उनका भ्रकुटी भेदन करके एक बालक का जन्म हुआ। और बालक ने जैसे ही जन्म लिया तो रोने लगा। तो उसका नाम ब्रह्मा जी ने रुद्र रख दिया। आज वही भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा कि जाइए रुद्र, संसार की सृष्टि कीजिए। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ को आदेश मिला कि संसार की सृष्टि कीजिए, अब तो भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि प्रारंभ कर दी। भूत, प्रेत, पिशाच, डांकनी, सांकनी, बड़े बड़े बालों की भूतनी, बड़े बड़े दांतों के राक्षस, ऐसी सृष्टि बनाई कि वो एक दूसरे को खाने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा, ये क्या सृष्टि बनाएंगे जब एक दूसरे को खाते हैं। भगवान भोलेनाथ से कहा कि बस बाबा, बहुत है आपकी सृष्टि इतनी, रुक जाइए। बोले क्यों? कि आप तो अपनी सृष्टि को लेकर के जाइए, कैलाश पर रहिए, आपके बस की बात नहीं सृष्टि की रचना करना। आज भगवान भोलेनाथ ने सभी भूत प्रेतों को लेकर के और कैलाश पर पहुंच गए। इसके बाद में
ब्रह्मा जी ने पुनः विचार किया कि अब मैं क्या करूं, सृष्टि का निर्माण करने के लिए कोई नहीं आता। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने ध्यान किया श्री हरि का और 10 ऋषि कुमारों को जन्म दिया। मरीचि अंगरसो पुलस्त पुलह क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दशम तत्र नारद बोलो हो। इस 10 ऋषि कुमारों को जन्म दिया सबसे पहले ब्रह्मा जी ने। कौन कौन है 10 ऋषि? कि मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु और वशिष्ठ। इस प्रकार से 10 ऋषि कुमारों को जन्म दिया। इतने भी संतुष्टि नहीं हुई, सबसे कहा कि जाइए सृष्टि का विस्तार कीजिए। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने मन से, इनमें नारद जी भी हैं 10 ऋषियों में, दशमत तत्र नारदा, 10वें पुत्र हैं ब्रह्मा जी के नारद जी महाराज। इसके बाद में ब्रह्मा जी की गोद से दक्ष का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा जी के अंगूठे से वशिष्ठ, प्राण से भृगु, त्वचा से क्रतु और हाथ से पुलह और नाभि से पुलस्त, कानों से अंगरा और मुख से अत्रि, नेत्रों से मरीचि और मन से उत्पन्न हुए। इस प्रकार से जब सृष्टि का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने और फिर उन्होंने कहा कि जाइए सृष्टि कीजिए, उन्होंने मना कर दिया कि हम तो भगवान का भजन करेंगे। तब जाकर के फिर उन्होंने श्री हरि का ध्यान किया और बाएं अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ और दाएं अंग से मनु महाराज का जन्म हुआ। दोनों से कहा कि जाइए मैथुन सृष्टि प्रारंभ कीजिए और इस संसार में सृष्टि की रचना कीजिए। वहीं से मैथुन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है मनु शत्रुपा से। आगे चल के ब्रह्मा जी के और पुत्र हुए। कौन? मुख से वाणी की अदात्री देवी माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय से काम प्रकट हुआ, बाहों से क्रोध प्रकट हुआ, नीचे के होठ से लोभ प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी की छाया से करदम्ब जी महाराज उत्पन्न हुए। सबसे कहा कि भैया सृष्टि की रचना कीजिए, लेकिन मनु और शत्रुपा ने सृष्टि का सृजन किया। सृष्टि का निर्माण होने के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि बड़े आनंद के साथ भगवान का भजन करिए और सृष्टि का निर्माण कीजिए। सृष्टि का निर्माण होने के बाद में आज